हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बच्चा, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप सबने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी भाई। अब कल आपका रीनी 2026 है। अभी के लिए आपको कोई पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग को थोड़ा सा काम रखो। ये लास्ट वीडियो मेरी तरफ से आपके लिए 2026 के लिए। भाई देखिए, अभी आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होगे, बस आराम से चिल कर रहे होगे, तो क्यों ना हम एक क्विक रिविजन ले ले अपनी ऑल ऑर्गेनिक रिएजेंट्स का, और हमारा कॉन्फिडेंस जो एकदम थोड़ा सा भी कम हुआ होगा उसको वापस से बूस्ट कर ले। डरने की बात नहीं है, कल जो भी होगा हम देख लेंगे। अभी के लिए फटाफट से विद इन 15 to 12 मिनट्स हम ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें रिवाइज करते हैं। चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहला रिएजेंट जो हर बार पेपर में पूछा जाता है बच्चा, दैट इज योर लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट इज फॉर अल्कोहल, और ये एक डिस्टिंग्विश रिएजेंट है। किसमें मदद करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने। हमारे पास ध्यान से देखिए, कहीं पे लिखा हो कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज योर लूकास रिएजेंट। क्या करता है बच्चा? जैसे ही टर्शरी की प्रेजेंस में आएगा, इट विल गोइंग टू गिव यू टर्बिडिटी इमीडिएटली। और ये जो टर्बिडिटी है, ये कुछ नहीं, हमारे इस टर्शरी अल्कोहल का ही क्या बन जाता है? एल्काइल हलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? एल्काइल हलाइड। अगर ये सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल गोइंग टू गिव द टर्बिडिटी, बट आफ्टर 5 मिनट्स, इमीडिएटली नहीं दिखाएगा। लास्टली अगर प्राइमरी के साथ करेगा तो रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं दिखाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो कम से कम आधे एक घंटे बाद टर्बिडिटी दिखाएगा। टर्बिडिटी इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ पीपीटी। पीपीटी को ही हम टर्बिडिटी बोल देते हैं। ठीक बात है भाई। चलिए नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं। हेलो फॉर्म रिएक्शंस में जो यूज होता है, आपने देखा होगा I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOI, या फिर आप इन दोनों को कंबाइन करके एक रिएजेंट बनाते हो हाइपोआयोटाइट। तो ये दोनों आपको मदद करते हैं बच्चा ये पहचानने में कि कौन सा आपका जो भी रिएजेंट है वो आइडोफॉर्म दिखाएगा कि नहीं, मतलब आपके पास आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन करेगा कि नहीं। आइडोफॉर्म का कलर येलो कलर होता है। और कौन कौन ये रिएक्शन दिखाते हैं बच्चा? CH3 जिसके पास भी हो, किस किस के प्रेजेंस में? C डबल बॉन्ड O के साइड में और CHCO के साइड में। इस साइड H और R कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है? तो मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल एल्डिहाइड्स और मिथाइल अल्कोहल जिनके पास CHOH ग्रुप हो। ठीक है बच्चा लोग, चल नेक्स्ट रिएजेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर ओजोनोलिसिस। नेम रिएक्शन में भी हमने इसको पढ़ा। दो तरीके की ओजोनोलिसिस होती है, एक होती है रिडक्टिव, एक होती है ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ध्यान रखिएगा बच्चा लोग कि आपके पास रिएक्शन में कीटोन और एल्डिहाइड बनता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव में वही एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और हमने यहाँ पर एक बात नोट करके भी लिखी थी कि अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड आया तो वो फॉर्मिक एसिड भी फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CO2 और H2O में। तो ये बात भी बच्चा लोग आपको ओजोनोलिसिस के केस में क्या करनी है भाई? याद रखनी है। अब ओजोनोलिसिस में क्या देखने को मिलेगा? O3 देखने को मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O, O3 देखने को मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। नेक्स्ट रिएजेंट, नेक्स्ट इज योर KMnO4। तो KMnO4 का आपके पास दो रिएक्शन देखने को मिलती है। 2024 वाले पेपर में इसकी ये वाली रिएक्शन देखने को भी मिली थी भाई। एक रिंग थी, उसमें आपको क्या करना था? डबल बॉन्ड को क्लीव करके दोनों कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना था। दिस इज सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, मतलब आपको यहाँ पर बॉन्ड क्लीव करना है, एक साइड आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, दूसरी साइड भी, लेकिन जो एल्डिहाइडिक साइड होगी उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें? एसिड में। बिल्कुल ओजोनोलिसिस, डिट्टो ओजोनोलिसिस। अगर हम बात करें H2O और OH नेगेटिव, मतलब बेसिक मीडियम में, तो दिस इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट भी एक काम करता है बच्चा, ये क्या करता है भाई? इट इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। किसका है भाई? टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। मतलब जो यहाँ पर आपके पास ये पर्पल कलर का होता है, दिस KMnO4 इज पर्पल और वॉयलेट कलर, जो भी आप बोलना चाहो, यहां पर जाके वो क्या बना लेता है बच्चा? MnO2 बनाता है, जो कि आपके पास रेड ब्राउन कलर की पीपीटी होती है। ठीक है भाई, तो आपका कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एल्कीन के साथ KMnO4 की रिएक्शन हो गई है और इसने बनाया है विसिनल डायोल विद द हेल्प ऑफ सिन एडिशन, मतलब दोनों OH एक ही तरफ जाके ऐड हो जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए फर्दर आपके पास है जोन्स रिएजेंट। अब जोन्स रिएजेंट दो तरीके का एक्शन दिखाता है। जब जोन्स रिएजेंट मतलब CrO3
H2SO4 की प्रेजेंस में होता है तो इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर CrO3 जब आपके पास CH3COH की प्रेजेंस में होता है तो इट एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करता है बच्चा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वाले कॉम्बिनेशन को जोन्स रिएजेंट के नाम से बोला जाता है। अगर आपके पास ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो अल्कोहल से एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुकेगी नहीं, वो फर्दर कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी बात, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और आपने CrO3 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COH तो इट विल गोइंग टू फॉर्म एल्डिहाइड, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल में डाला तो इट विल गोइंग टू फॉर्म कीटोन। क्लियर है इतनी बातें? चल नेक्स्ट रिएक्शन पीसीसी कैसा दिखता है बच्चा? दिस इज नथिंग बट योर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इस तरीके से दिखता है एंड दिस इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात, पीसीसी इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। सबसे बढ़िया रिएजेंट हम इसको मानते हैं। तो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो प्राइमरी को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कन्वर्ट करेगा कीटोन में, और टर्शरी को अगर पीसीसी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट आपके पास है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हम बेसिकली 3 तरीके की रिएक्शन देखते हैं। 2025 में इसका क्वेश्चन आ रखा है बच्चा किसका? डाइबल एच का, और इन दोनों के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही रहते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो NaBH4 है LiAlH4 के कंपैरिजन में एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, मतलब डाइबल एच जो है, दैट इज वेरी सेलेक्टिव रिएजेंट। ये सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा किस किस को? साइनाइड और एस्टर को। साइनाइड इज नथिंग बट Cn एंड एस्टर इज नथिंग बट C डबल बॉन्ड O। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक। अब एक बार इन दोनों की बात करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन किसमें बनाएगा? अल्कोहल। अमाइड, साइनाइड किसमें बनाएगा? अमाइड्स। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर बात करें हम किसकी? NaBH4 की, तो NaBH4 सिर्फ और सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है। एसिड, अमाइड, एस्टर, साइनाइड इन सबको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन आपका किसके बारे में पूछ सकता है? वो एक NaBH4 के साथ पूछ सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको कर देता है तो वो आपको ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। ठीक बात है भाई। चल फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज योर पॉइजनस पैलेडियम। ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये कहां पर यूज होता है बच्चा? दिस इज यूज्ड इन द नेम रिएक्शन नोन एज रोजनमंड रिएक्शन। तो हम पैलेडियम पॉइजन क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये जो BaSO4 है ये किसका काम करता है बच्चा? ये पॉइजन का काम करता है। पॉइजन का काम मतलब हमारे पास जो PD है वो हेल्प कर रहा है H2 के बॉन्ड को एक्टिवेट करने में, लेकिन PD की एक्टिविटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है, हिंडर्ड कर देता है। कौन हमारे पास? BaSO4, जिसकी वजह से हम इस पूरी रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? पॉइजन पैलेडियम के नाम से। मतलब पैलेडियम है पर उसकी एक्टिविटी कम कर दी किसने? BaSO4। तो दिस अंडरगो पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन। आपके पास एसिड क्लोराइड होगा, वो फटाफट से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अब ये जो एसिड क्लोराइड है ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड भी मिल सकता है, नॉर्मल एलिफेटिक, और बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड भी मिल सकता है। नेक्स्ट, यही सेम रिएजेंट आपका पार्शियल रिडक्शन एक और चीज में करता है बच्चा, एल्काइंस को किसमें कन्वर्ट करता है? सिस एल्कीन में। एल्काइंस को सिस एल्कीन में एक और रिएजेंट कन्वर्ट करता है, कौन? H2PDC। दिस इज नोन एज लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट। ठीक है भाई, लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था, बहुत बच्चों ने उसका जवाब सही दिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि यही एल्काइन को अगर मुझे ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा तो मेरे पास कौन सी रिएक्शन है? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेम रिएक्शन। साथ में उसका रिएजेंट भी कमेंट करके मुझे पक्का से बताइए। ठीक बात है भाई। चल फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट इज योर Na लिक्विड NH3 रिएक्शन। चलो भाई, ये तो हमने अगली ही स्लाइड पे खुद से बता दी। ठीक है भाई, जिस जिस बच्चों ने कमेंट किया वेरी गुड बच्चा लोग। अभी के लिए हम उसको पढ़ लेते हैं तो कंफर्म भी हो जाएगा। देखो, एल्काइन को ये Na लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, और इस पूरी रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? बर्च रिडक्शन। तो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने वो जवाब बिल्कुल सही कमेंट किया था तो बढ़िया। अब देखिए, ये जो Na लिक्विड अमोनिया होता है ये सभी एल्काइन के साथ ट्रांस एल्कीन नहीं दे पाता। हमारे पास जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं बच्चा, दे आर वेरी एसिडिक इन नेचर, और अगर एक एसिड
मेटल की प्रेजेंस में आएगा तो वो पहले सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। इसीलिए इस लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ Na को हम एक डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह यूज करते हैं। किस किस में? नॉर्मल, एक एल्काइन और एक टर्मिनल एल्काइन। मतलब जो लास्ट में दे रखा और फिर कौन सा दे रखा है भाई? बीच में, जैसे कि ब्यूट-2-आइन और ब्यूट-1-आइन। ब्यूट-1-आइन में एकदम टर्मिनल पे एल्काइन है, ब्यूट-2-आइन में बीच में। क्लियर है इतनी बातें? तो बस जिसके पास भी एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, H2 निकालेगा। जिसके पास नहीं होगा वो नॉर्मली एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बना देगा। ठीक बात है भाई? चल नेक्स्ट है आपके पास SnCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चा? दिस इज योर स्टीफन्स रिडक्शन। साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चा आपके पास? इट इज वेरी 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 स्मॉल रिएक्शन। बहुत ध्यान रखना है, साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं, एल्डिहाइड में। मोस्टली ऑक्सीडेशन में आप कहाँ चले जाते हो? साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाते हो। ठीक बात है भाई? चल फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट इज योर रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों हम रिएजेंट कल पढ़ चुके हैं नेम रिएक्शन में। एक है आपके पास वुल्फ किश्नर, एक है आपके पास क्लेमेंसन। क्लेमेंसन में हमारा एसिडिक मीडियम यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnHg, जिंक अमलगम। हमारे पास जो वुल्फ किश्नर है उसमें हम हाइड्राजीन यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, बेसिक मीडियम। साथ में सॉल्वेंट लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। दोनों का काम बिल्कुल सेम। हमारे पास जो भी कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, सबको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट इज द NaI एसीटोन। तो दिस इज ऑल्सो अ रिएजेंट ऑफ नेम रिएक्शन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है भाई। क्या करता है? एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करता है। ऑलरेडी आपके पास एक हेलोजन कंपाउंड होना चाहिए, उसमें ClBr हो सकता है। NaI डालो एसीटोन की प्रेजेंस में, Ri बना देगा और NaX दे देगा। अब ये जो NaX है ये क्या क्या हो सकता है बच्चा? इट कैन बी NaCl और NaBr। सही बात है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये जो दोनों स्पीशीज होती हैं बच्चा, ये हमारे एसीटोन में इनसोल्यूबल होती है, लेकिन NaI इज वेरी मच सोल्यूबल। तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी। अब प्रोडक्ट साइड में कोई स्टेबल एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा तो रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड मूव करेगी। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए दिस रिएक्शन इज एक्सक्लूसिव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है NBS। बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, देखने को नहीं मिलता, स्ट्रक्चर के बेसिस पे नॉर्मली लिखा आता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट योर NBS, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। NBS इज वेरी सेलेक्टिव रिएजेंट। ये सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन करता है, वो भी कौन सी वाली? जो कि एक अलाइलिक होनी चाहिए या फिर बेंजाइलिक होनी चाहिए। तो बेंजाइलिक, ये रहा बेंजाइलिक पे आपको सिर्फ इस वाली पोजीशन पे क्या लगा देगा? Br। और अलाइलिक में भी ये एल्केन वाली पोजीशन पे क्या लगा देगा? हमारा Br। अब देखो इसने एल्कीन को नॉर्मली इंटैक्ट छोड़ दिया, बेंजीन को भी नॉर्मली इंटैक्ट छोड़ दिया। तो ये प्रोसीड करती है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसीलिए सिर्फ एल्केन को सब्स्टिट्यूट करती है, ना कि हमारे पास एल्कीन और बेंजीन को। ठीक बात है भाई? चल फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट इज योर टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। जो टॉलेंस रिएजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मतलब NaOH की प्रेजेंस में AgNO3 डालो तो ये बना देता है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। दिस इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। अब इस टॉलेंस रिएजेंट को अगर आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये आपके सिल्वर मिरर दे देगा। कीटोन्स नहीं दिखा पाते, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दिखा देता है। ये जो हमने पढ़ा है ये किसके बेसिस पे पढ़ा है बच्चा? फ्रक्टोज के बेसिस पे पढ़ा है। फ्रक्टोज भी हमारा जो होता है वो आपका टॉलेंस टेस्ट दिखाता है। जो फॉर्मिक एसिड है वो भी एक एल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेन करता है। अगर ध्यान से देखो तो दिस इज योर फॉर्मिक एसिड, है ना? तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज एल्डिहाइडिक पार्ट, तो इसीलिए ये भी टेस्ट देता है। हेमी एसिटल ये भी एल्डिहाइड के बाद ही बनता है, तो ये भी टेस्ट देता है। अब इस पूरे जो हमने बताए रिएजेंट, उसमें दो चीज आपको याद करना बहुत जरूरी है। कीटोन्स नहीं देगा लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देगा। क्लियर है भाई? चल ठीक है, तो अब हमारे पास सारी रिएजेंट्स खत्म होती हैं। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये क्विक रिवीजन कैसा लगा, जिसमें हमने सारे ऑर्गेनिक के मेनली रिपीटेड रिएक्शंस
पढ़ ली। और मैं मिलती हूँ बच्चा अब आपको रीनीट के पेपर एनालिसिस में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीनीट 2026। मिलते हैं भाई। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर द रीनीट 2026। ठीक है बच्चा लोग,